नमस्कार मित्रों, एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता है। धनु राशि धनु लग्न के लिए दोस्तों अद्भुत समय की ओर आप प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 23 अप्रैल कल से लेकर 30 अप्रैल तक अचानक कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बड़ा पर्दे के पीछे से घटित होने के योग बनते हैं, जिसमें आपकी बड़ी सफलता भी हो सकती है, धन की स्थिति बेहतर भी हो सकती है, या रिश्तों को लेकर कोई विवाद अगर है वह थम सकता है, या कोई नया विवाद जन्म ले सकता है। तो दोस्तों चर्चा को अंत तक सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस चर्चा में हम चंद्रमा के गोचर की बात किया करते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और इस अवधि में आपको बता दें 30 तारीख को एक परिवर्तन होगा, वह बहुत काम का और सुखद परिवर्तन है। बुध का राशि परिवर्तन 30 तारीख को बुध आदित्य राजयोग बनेगा और कर्म भाव का मालिक उच्च के सूर्य के साथ होगा, भाग्य स्थान के मालिक के साथ होगा। भाग्य स्थान का मालिक पहले से ही उच्च का पंचम भाव में है। दोस्तों 30 तारीख को कर्म भाव का मालिक बुध, व्यापार का कारक बुध और आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग और त्रिकोण में स्थित होगा। तो यह कैरियर के लिए लाभकारी है दोस्तों, प्रतिष्ठा के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, भागीदारी के लिए, दाम्पत्य जीवन इत्यादि के लिए। विस्तार से जानेंगे बुध के फल को नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। अभी हम चंद्रमा क्या कहता है, ये सप्ताह मोटे तौर से आपका कैसा रहेगा, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से आप इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, यही आपसे विनती है। थैंक यू। तो चंद्रमा दोस्तों मन का कारक होता है। चंद्रमा मन सो जातक गुरु के साथ, यूँ तो आज भी गुरु के साथ है, कल दोपहर 3 बजे तक ये गुरु के साथ होगा, गज केसरी राजयोग बनाएगा। और चंद्रमा का गुरु के साथ होना, चंद्रमा को बल मिल जाता है। आपके सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग प्रतिष्ठा का योग है। यह अगर आपकी कुंडली में गुरु चंद्र इकट्ठे हैं या गुरु चंद्रमा एक दूसरे के केंद्र में है तो ये गज केसरी राजयोग आपको प्रतिष्ठा देता है, चंद्रमा को बल मिलता है और आपको अचानक से कल के दिन कोई बड़ा लाभ, कोई सुखद समाचार हो सकता है। कोई गोपनीय शत्रु आपके रास्ते से हट सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई गोपनीय चिंता का हरण होता है, नाश होता है, क्योंकि चंद्रमा बली है। और आप युक्ति से कल के दिन 23 तारीख को बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। लॉटरी इत्यादि का जो कामकाज करते हैं, ज़मीन जायदाद संबंधित कोई दुविधा है उसमें आपको सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में कोई किसी तरह का अवरोध रहा है, कोई कोर्ट कचहरी रही है, तो उसमें भी कल युक्ति से आपको सफलता मिल सकती है। कहने का मतलब, अगर आप अपनी बात को गोपनीय रखते हैं, सावधानी से चलते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। आपका डंका बजेगा कहें तो कुल मिलाकर 23 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी है। और अगर हम 24, 25 और 23 तारीख दोपहर बाद की बात करें तो चंद्रमा स्वग्रही हो जाता है, बड़ी बात है। चंद्रमा अपनी राशि का कोई भी ग्रह बली होता है। हालांकि यहाँ पर अष्टम चंद्रमा हो जाता है, राशि से 8वां चंद्रमा हो जाता है। इसलिए आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी को बिना मांगे कोई राय मत दें, डू नॉट सुजेस्ट एनीबॉडी, किसी के मामलात में दखल मत दें। अदरवाइज दिन बहुत ही कामयाब करने वाला है, उत्तम है। अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है, आपकी आयु लंबी होती है, सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, तेज प्रभाव बढ़ता है।
चंद्रमा को अगर नक्षत्रों तक देखें तो ये बहुत अच्छी स्थिति में चलेगा इस अवधि में। खासकर 24 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में होगा, बुध के नक्षत्र में होगा। कहने का मतलब कैरियर के लिए 24 तारीख अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा, कोई व्यापार में बड़ी डील 24 तारीख आपके हाथ में आ सकती है, क्योंकि स्वग्रही है चंद्रमा, अपनी राशि का है चंद्रमा। लिगेसी से लाभ हो सकता है, इंश्योरेंस से लाभ हो सकता है, कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल सकता है, बैंक में एफडी कोई आपकी मैच्योर हो सकती है, घर में रखा हुआ पैसा कई बार आप भूल जाते हैं वो मिल सकता है, कोई संपत्ति मिल सकती है, कोई बुजुर्ग, कोई यार दोस्त मित्र, कोई पार्टनर आपके नाम अच्छा खासा धन करके विदेश जा सकता है। पाताल का घर है क्योंकि, तो पाताल से धन मिलने के योग, लिगेसी से लाभ के योग। पाताल मीन्स जो ऐसा धन जिसमें आपका मेहनत ज़्यादा नहीं होता, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कहीं तो आपको लाभ होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, दूर दराज के इलाके में, दुनिया से दूर कोई मंथन में है, किसी तरह के रिसर्च में है, तंत्र मंत्र विज्ञान को लेकर कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई प्रभु भक्ति में तल्लीन है, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में अपने कार्यों में मस्त हैं, लोगों से दूर हैं, कारण कोई भी हो सकता है, तो उसमें आपको सफलता मिलती है, आपको एक सुखद अनुभव होता है। तो ये चंद्रमा आपके मानसिक बल के लिए अच्छा है। यूं तो अष्टमेश है, अष्टम भाव में है, परंतु अच्छा है। विदेशी व्यापार के लिए अच्छा है, विदेशों से सुखद समाचार मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा है। अजनबियों से आपका नाता डेवलप होगा, पराविद्यों से आपको लाभ होगा। ये 2.5 दिन 23 तारीख दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 25 तारीख तक आपके लिए कुछ इस तरह का रहेगा। 26-27 तारीख ये 2 दिन केतु के साथ चंद्रमा रहेगा। केतु के साथ चंद्रमा, यूँ तो हमने अक्सर पाया है कि चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाता है, परंतु चंद्रमा की यहाँ पर खास बात यह है कि 9th हाउस में, 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि आती है जो कि गुरु की राशि है, चंद्रमा यहाँ पर बली होता है 9th हाउस में। इसलिए वैसे भी मित्र क्षेत्रीय है, सूर्य की राशि में है और सूर्य उच्च के हैं, तो चंद्रमा को बल मिलता है। तो 26-27 तारीख हालांकि केतु के साथ होगा, परंतु इसके पास बल होगा। 26 तारीख तो वैसे ही बहुत बेहतर है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा, ये बहुत बेहतर है क्योंकि शुक्र का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी और शुक्र स्वग्रही है। तो शत्रुहंता रहेंगे आप 26 तारीख को, परिश्रमी रहेंगे, बैंकों से ऋण मिल सकता है, कर्ज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई डिस्कशन होगा, आपका कर्जे को लेकर कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको सफलता मिलती है, एक कदम आप एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं। और कोर्ट कचहरी में सफलता के योग 26-27 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो ये 2 दिन बेहतर हैं, 26 और 27 तारीख। अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए भी 2 दिन बेहतर है। योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा, मन शांत रहेगा, सुखी रहेगा। चंद्रमा के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाँ, केतु के बीज मंत्रों का अगर जाप कर सकते हैं, ओम केम केतुवे नमः, तो बहुत अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर डालें, अपने सर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल घुमाकर किसी दरिया में डाल दें तो ये बहुत अच्छा योग रहेगा आपके लिए। यहाँ पर धन लाभ के योग बन जाते हैं, भाग्य साथ देता है। 28 तारीख को यही चंद्रमा सुबह कन्या राशि में 3:35 पर प्रवेश कर जाता है और 29 तारीख पूरे 2 दिन यहाँ पर रहेगा, आपके कर्म भाव में रहेगा। अचानक से कोई घटनाक्रम होने वाला है आपके कैरियर में, कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शनि का प्रभाव है इस चंद्रमा के ऊपर, मंगल का प्रभाव है इस चंद्रमा के ऊपर, बुध का प्रभाव है, गुरु से केंद्र में है। गौर करिए इस चंद्रमा के ऊपर 28,
29 तारीख बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक है और इस चंद्रमा के ऊपर शनि, मंगल, बुध का प्रभाव है। गुरु से केंद्र में है। गज केसरी राजयोग फिर से निर्मित होता है, जो कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, 100 बात की एक बात, जो आपको कामयाब करता है, 100 बात की एक बात, कामकाज के हालात बेहतर करता है, व्यापार के हालात बेहतर करता है। कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके दर पर दस्तक देने वाली है, ये कहता है ये चंद्रमा। गुरु से केंद्र में है। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव संभव है, परंतु ये सुखद होगा। बुध से दृष्ट है, बुध उच्च की दृष्टि से चंद्रमा को देखता है, तो व्यापारी बुद्धि आपकी कमाल करेगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की होगी, तर्क आपका कमाल का होगा। आपसे कोई बहस में, आर्गुमेंट्स में कोई जीत नहीं सकता। ये 28-29 तारीख गजब का होगा। व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। शनि मंगल से संबंधित जो कामकाज करते हैं, खासकर लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातु, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, लैंड का सेल परचेज, मंगल, जी हाँ दोस्तों, भूमि पुत्र हैं। अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, तो अचानक से बड़ा लाभ होगा। 28-29 तारीख याद रहे, ये बहुत बेहतर समय की ओर इशारा करता है। गज के से राजयोग है। गुरु धन के कारक हैं और सुख के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं। चंद्रमा के साथ इस तरह का संबंध बनाए तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। कैरियर को लेकर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कामकाज की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिन बहुत उत्तम हुआ करते हैं जब गुरु चंद्र केंद्र में हो आपकी कुंडली में, क्योंकि गुरु तो लगन के मालिक है, राशि के मालिक है। तो आपकी चंद्र कुंडली भी स्ट्रोंग हो जाती है इस तरह की स्थिति में, जब गुरु चंद्रमा से केंद्र में होता है। तो कहने का मतलब आपके लिए 2 दिन ये भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर स्पेकुलेशन से खास लाभ होगा, प्रॉपर्टी से खास लाभ होगा। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो आपका चयन बेहतर टीम में हो सकता है, आपका सिलेक्शन। 30 तारीख को दोपहर 1:13 पर तुला राशि में ये चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा। मंगल से दृष्ट होगा, पंचमेश से दृष्ट होगा, सूर्य से दृष्ट भी होगा। सूर्य भाग्यस्थान का मालिक, उच्च का है, चंद्रमा को प्रभावित करे। और चंद्रमा सूर्य आमने सामने 30 तारीख को, ये पूर्णिमा के आसपास के दिन हो जाते हैं, तो मन बली होगा। 11वें भाव में चंद्रमा भाग्यस्थान के मालिक से दृष्ट, भाग्य आपका साथ देगा 30 तारीख को। किस्मत आपका साथ देगी। 1:13 से लिख लीजिए, 1:13 30 तारीख से किस्मत आपकी साथ देगी। मंगल का प्रभाव होगा, तो स्पेकुलेशन से लाभ, अचानक से बड़ा लाभ, धन की स्थिति बेहतर होगी। इवन लॉटरी के योग तक निकलते हैं। अगर आप शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, कमोडिटी ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो 30 तारीख आपके लिए बेहतर। बुध का राशि परिवर्तन भी हो चुका होगा। बड़ी बात यह है, बुध की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। बुध सुबह ही राशि परिवर्तन 30 तारीख को कर लेंगे और यहाँ पर चंद्रमा जब 1:13 पर 11वें भाव में आएंगे, सूर्य बुध का प्रभाव, मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर। कैरियर के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। 30 तारीख से समय आपके लिए स्मूथ हो जाता है। अचानक से बड़ा लाभ, अकस्मात ढंग से बड़ा लाभ होगा ही होगा। व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा और संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। कोई स्टडीज़ करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ की बात करें तो आपकी कोई बड़ी दुविधा का निवारण हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। आपका समाज में ढंका बचेगा, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका बढ़ेगा। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स, उपायों की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे फिर से गुजारिश, कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर रहेगा आपके लिए 5, 14 और 23। लक्की कलर रहेगा आपके लिए रेड, जी हाँ रेड और मरून और रेड, ये कलर आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए येलो सफ़ायर बनता है, जिसे पुखराज कहते हैं। इसे तो आपको धारण करना ही चाहिए।
गुरु की स्थिति कैसी भी हो, आपको ये धारण करना चाहिए। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है कोरल मूंगा, जो मंगल का स्टोन है। इसे किसी एक्सपर्ट एडवाइस के मद्देनजर ही धारण करना चाहिए। रूबी भाग्यस्थान का मालिक है आपका सूर्य, तो इसके लिए भी ये रूबी या मानिक जिसे कहते हैं धारण करना चाहिए। पिंक कलर का बहुत खूबसूरत स्टोन है, ये संडे को धारण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिंग फिंगर में धारण किया जाता है, सनराइज के वक्त धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष का संडे हो तो बहुत बेहतर, इसे धारण करने से विदेश यात्रा संभव रहती है। भाग्य के कारण आपके कार्यों में अगर गतिरोध आते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, भाग्य साथ नहीं देता, तो ये मानिक जरूर धारण करें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।